प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटे आजकल हरूफ तहज्जी के जो लेक्चर्स चल रहे हैं उनमें हमने दो लफ्ज आज सेलेक्ट किए हैं। कौन कौन से? एक लाम और एक काफ। पहले हम काफ लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लाम लिखेंगे। तो बच्चों काफ का कुलिया आपको याद करवा दूं। इसका मेथड ये है कि सीधे अलिफ के नीचे बच्चों पहले बेल, सीधे अलिफ के नीचे बच्चों पहले लगाओ बे, सीधे अलिफ के नीचे बच्चों पहले लगाओ बे, सीधे अलिफ के नीचे बच्चों पहले लगाओ बे। ऊपर से फिर नीचे को तुम टेढ़ी लाइन लगाओ, ऊपर से फिर नीचे को तुम टेढ़ी लाइन लगाओ, ऊपर से फिर नीचे को तुम टेढ़ी लाइन लगाओ। लाइक दिस। बेटी देखिए, बेटे बताएं बेटे सीधे अलिफ के नीचे बच्चों, सीधे अलिफ के नीचे बच्चों पहले लगाओ बे, सीधे अलिफ के नीचे बच्चों पहले लगाओ बे, सीधे अलिफ के नीचे बच्चों पहले लगाओ बे। बेटे बताओ, इसमें ये अलिफ सीधा है ना? और उसके नीचे हमने बे लगाई है ना? सीधे अलिफ के नीचे बच्चों पहले लगाओ बे, ऊपर से फिर नीचे को, ऊपर से फिर नीचे को तुम टेढ़ी लाइन लगाओ, टेढ़ी लाइन लगाओ, ऊपर से फिर नीचे को, ऊपर से फिर नीचे को तुम टेढ़ी लाइन लगाओ, टेढ़ी लाइन लगाओ। अच्छा बेटे, बच्चे आमतौर पे गलती क्या करते हैं? एक तो बेटे ये अलिफ जो छोटा सा बना देते हैं और बे ऐसे छोड़ देते हैं और फिर नीचे से ऊपर को जाते हैं, नीचे से बेटे आपने नीचे से ऊपर को नहीं जाना, ठीक है ना? एक तो बेटे अलिफ आपने कहां से शुरू करना है? दो लाइनों के सेंटर से। जब आपने बेटे अलिफ लगाना है, ये क्या लगाया बेटे आपने? मैंने नीचे जगह छोड़ी हुई है ना? बताऊं किस लिए छोड़ी है? ये हमने बे के लिए जगह छोड़ी है। किसके लिए? बेटे अगर हम बे के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, बोलो, अगर हम बे के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे तो बे तो लाइन से नीचे गिर जाएगी, लिहाजा बेटे आपने ऊपर गुंजाइश छोड़नी है। किसकी? बेटे बे की। ये देखो बेटे वही लफ्ज सही हो गया, देखिए ऐसे ही है। लो बच्चों, अब ऊपर से नीचे को फिर आपने टेढ़ी लाइन लगा दी है। ओके। अच्छा बेटे, उसके बाद अब हम लाम बनाएंगे, इसके आगे लाम। अच्छा बेटे, इसका राइटिंग मेथड आपको याद करवा दूं। लाम का राइटिंग मेथड क्या है बताऊं आपको? दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ, दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ, दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ, दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ। फिर तुम निचली लाइन से बच्चों लाम का पेट बनाओ, फिर तुम निचली लाइन से बच्चों लाम का पेट बनाओ, फिर तुम निचली लाइन से बच्चों लाम का पेट बनाओ। दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ, दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ, दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ, दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ। फिर निचली लाइन से बच्चों लाम का पेट बनाओ, दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ बनाओ, दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ, फिर तुम निचली लाइन से बच्चों लाम का पेट बनाओ, दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ, दो लाइनों के सेंटर से तुम पहले अलिफ लगाओ, फिर तुम निचली लाइन से बच्चों लाम का पेट बनाओ,
अच्छा बच्चे बेटे आमतौर पे गलती क्या करते हैं, वो अलिफ यहां से शुरू करके यहां तक ले आते हैं, लाइन क्रॉस कर देते हैं ना। बताओ बेटे जब इसको मैं राउंड करूंगा तो कि ये एज नहीं बन जाएगा, एज बन जाएगा ना। तो बच्चों आज आपने लाम के सिलसिले में क्या सीखा कि अलिफ कहां तक लाएंगे, लाइन तक, और कहां से अलिफ शुरू करेंगे बेटे, सेंटर से, लाइन तक आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है बेटे, उसके बाद हमने गुलाई करनी है। आपने क्या करनी है, लो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने काफ और लाम इसको कैसे राइट करना है, आज के लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों को पता चल गया होगा। बेटे आपको समझ आ गई ना, इसलिए बेटे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें। बेटे ये है आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, ये क्या है, बस इसको सामने रख के आपने प्रैक्टिकल करना है, जिससे आपकी राइटिंग जबरदस्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जीते रहें, अल्लाह आपका हामी और नासर हो जी। अस्सलाम वालेकुम।